क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट, कब होता है डेबिट और कब होता है क्रेडिट, इसी तरह के सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। ओके, तो DR जो एक सिंबल है, ठीक है, वो किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, डेबिट के लिए। DR इज स्टैंड्स फॉर डेबिट, यानी कि जब भी चीजों को डेबिट किया जाएगा तो उसका सिंबल जो होगा वो क्या होगा, DR होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है वो है हमारा CR इज स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, ठीक है। यानी कि आप जब किसी भी चीज को अगर क्रेडिट करोगे तो उसके लिए जो सिंबल यूज करोगे वो CR करोगे, ठीक है। लेकिन अब बात यह आती है कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। हम डीपली समझेंगे इस चीज को, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा है ये एक बेसिक टॉपिक है जो इन फ्यूचर आपके काम ही आने वाला है, ठीक है। और इसको जितना डीपली आप समझोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अकाउंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो क्यों ना इसे बहुत गहराई से अच्छे से समझ लिया जाए ताकि हम इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो इसकी होती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसे हम अच्छे से समझते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है अकाउंटेंसी के अंदर। इसको सबसे पहले इसे दो पार्ट्स में बांटा है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अभी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। कितनी चीजों को, तीन। पहला नेचुरल पर्सन अकाउंट और दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और थर्ड आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जबकि अगर हम बात करें इम्पर्सनल अकाउंट की तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर केवल दो चीजें आती हैं। पहला होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये आपका हो गया रियल अकाउंट और ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। जैसे ही आप इन चीजों को समझ लेंगे अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा कि कब और किन चीजों को हमें डेबिट करना होता है और कब और किन चीजों को हमें क्रेडिट करना होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको विद एग्जांपल ये सब कुछ समझाने वाला हूं। अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट की, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट्स के लिए मैं सिंबल लगा देता हूं A/C, ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहा जाता है, तो देखिए नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। और प्राकृतिक का मतलब होता है कुदरती, यानी कि ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना। जो हमारे नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं यानी कि इंसान होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर राजू नाम आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करा जाता है। राजू हो गया, सोनू हो गया, ठीक है, मोनू हो गया। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आ जाता है तो वो हो जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स थे। अगर किसी का नाम आ जाता है तो वो क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें किसकी, आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल के अंदर ये हमारा दूसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर बात करेंगे अगर हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है जी कृत्रिम और कृत्रिम का मतलब क्या होता है जी, बनावटी, यानी कि जिसको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, इसके अंदर इंक्लूड होती हैं क्या, कंपनीज, ठीक है, आर्टिफिशियल कंपनीज। जैसे मान लीजिए रिलायंस लिख दिया मैंने, ठीक है। रिलायंस क्या है, कंपनी है जो कि क्या है, आर्टिफिशियल है। या कोई बैंक ले लीजिए, PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो है ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल
पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। या फिर आप कुछ भी कोई भी कंपनी ले सकते हैं, टाटा इंडस्ट्री, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। या कोई भी कंपनी जो भी आपके मन में आ जाए, टाटा की जगह आप बाटा लिख सकते हो, ये भी एक कंपनी है, ठीक है ना, जो कि लेदर में काम करती है, शूज वगैरह बनाती है। तो बाटा जो है ये भी एक कंपनी है, ये भी क्या होगी, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर ये आएगा। तो कोई भी कंपनी, ठीक है, या कोई भी फर्म या कोई भी क्लब, अगर ऐसा कोई नाम है तो वो आपका किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। मैं यहाँ लगा देता हूँ ETC। आई होप आप समझ चुके होंगे, क्योंकि नेचुरल के अंदर क्या आएगा, जो इंसान होते हैं, जैसे मेरा नाम है इमरान, तो मैं क्या हो गया, एक नेचुरल पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल के अंदर हम किसे इंक्लूड करेंगे, जो कंपनीज होती हैं, कंपनी के नाम होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव वर्ड। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है जी, जो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव बहुत इजी है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप समझ जाओगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो किसी ना किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा डेटर, तो डेटर लिखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो हमें पैसा देंगे वो डेटर होते हैं, ठीक है ना। तो डेटर क्या है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर्स भी क्या होंगे जी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, क्योंकि क्रेडिटर वह व्यक्ति होते हैं जिनको हम पैसा देंगे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स के अंदर आते हैं। और अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर और क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आप लिख दीजिए प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं जी, प्रीपेड एक्सपेंस जो है ऐसे खर्चे होते हैं जो हम एडवांस में दे देते हैं, ठीक है ना। तो एडवांस में दे देते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड के अंदर आएगा, क्योंकि जब हम प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी एक एसेट क्रिएट हो गई है जिसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो ये इस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्या हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कि भाई मुझे किसी को सैलरी देनी है, ड्यू डेट निकल चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने पेमेंट नहीं करी है, तो ये इस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होगा। और अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो कैपिटल भी क्या होगा जी, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होगा, क्योंकि इसको लिखते ही माइंड में क्या आया कि एक ऐसा अमाउंट जो ऑनर बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ड्राइंग भी क्या होगा जी, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होगा, क्योंकि ड्राइंग लिखते ही माइंड में क्या आएगा कि ऑनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई फंड या गुड्स या सर्विस रिसीव करी है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो ड्राइंग भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो ये तो मैंने मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दिया। इन डिटेल अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एक नजर में तीनों ही वर्ड्स को, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है आपका वो है पर्सनल के अंदर 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो है वो क्या है हमारा, नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है ना। पहला कौन सा है हमारा, नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है। तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मैंने आपको अभी क्या बताया, राजू, सोनू, मोनू, जो भी नाम होते हैं, ठीक है, वो सारे नाम क्या होते हैं, हमारे नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है आर्टिफिशियल के अंदर अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसी चीजें जो इंसानों ने बनाई है, जो कंपनियां होती है, ठीक है ना। तो उन कंपनियों के नाम जो होते हैं, या फिर वो इंस्टीट्यूशंस हो या फिर वो क्लब हो, उनके जो नाम होते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं जी, इसके अंदर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं टाटा कंपनी, ठीक है ना, टाटा कंपनी, या फिर हम लिख सकते हैं रिलायंस कंपनी, ठीक है ना, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बाटा लिख सकते हैं, या फिर हम किसी बैंक का नाम लिख सकते हैं, PNB, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो कोई भी कंपनी का जो नाम होता है वो होता है हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल
पर्सनल अकाउंट के अंदर जाता है वो। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स जो किसी ना किसी एक्टिविटी को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, कैपिटल। कैपिटल से क्या पता लग रहा है कि ओनर ने बिजनेस में फंड इंट्रोड्यूस करा है। ड्राइंग, ड्राइंग भी क्या होती है जी, जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट निकालता है या कोई गुड्स या सर्विस लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे इसके अंदर, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे, या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स, ठीक है। इसके अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लिखूंगा, अभी मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। अब रियल की बात करते हैं। रियल के अंदर क्या चीज आती है, इसके अंदर दो ही चीज आती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होता है जरा इसे समझते हैं। देखिए, टेंजिबल एसेट वह एसेट होती हैं जो जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो हमारी होती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, ये आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी क्या होगी, टेंजिबल एसेट होगी। इसके साथ साथ जो आपके गुड्स होंगे वो भी क्या होंगे, उसे भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। गुड्स भी क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट्स हो जाएगा। जो आपकी मशीनरी होगी, प्लांट मशीनरी मैंने लिख दी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें क्या होंगी, टेंजिबल एसेट्स होंगी। इसके अंदर आप कार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कार भी इसके अंदर आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, बस आप इतना याद रखिए, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो हमारी क्या होती है, टेंजिबल एसेट होती है। और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इनटेंजिबल के अंदर वह चीजें आती हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। और इस तरह की चीजें कहाँ आती हैं, रियल के अंदर आती है और इनटेंजिबल हेड के अंदर ही आएंगी। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो ऐसी चीज होती है गुडविल। क्या होती है, गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल का मतलब होता है इमेज। किसी भी फर्म या कंपनी की एक गुडविल होती है, एक इमेज होती है, उसका नाम होता है और उससे वो प्रॉफिट भी कमाता है, बिल्कुल सच बात है, ठीक है ना। तो गुडविल क्या हो जाएगी, एक इनटेंजिबल एसेट हो जाएगी, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट होने की वजह से ये कौन से हेड में जाएगी, ये रियल के हेड में आएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ और क्या आ सकता है, पेटेंट आ सकता है, पेटेंट। और क्या आ सकता है इसके अंदर, कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है जी, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई चिन्ह, ठीक है। बिजनेस का एक सिंबल भी होता है, हर कंपनी का एक सिंबल होता है अपना। जैसे एप्पल कंपनी का क्या है, एक कटा हुआ एप्पल जो है वो उसका सिंबल है। पंजाब नेशनल बैंक का क्या है, पा बना हुआ है, उसमें बिंदी है, ये एक ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। और लाइफ इंश्योरेंस का क्या है, ऐसे हाथ बना हुआ होगा, ये सब क्या होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क समझ में आ गया। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है जी, कॉपीराइट का मतलब होता है, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि साउथ की मूवीज को बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। यानी कि स्टोरी पूरी सेम रहती है, कैरेक्टर भी सेम रहते हैं, बस हीरो हीरोइन और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्ले कोई और करता है, बाकी सीक्वेंस पूरा वही होता है, सीन वही होता है। तो इस चीज के लिए जो बॉलीवुड वाले हैं वो साउथ वाले से कॉपीराइट खरीदते हैं कि उस मूवी को बनाने का अधिकार खरीदते हैं, क्योंकि ऐसे फ्री में कोई भी किसी की स्टोरी को प्ले नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नकल करने का अधिकार, ठीक है ना। और इसे भी बेचा जाता है, ठीक है, और लोग खरीदते भी हैं इसे। तो ये भी क्या है, एक एसेट होती है। और ये कौन से हेड के अंदर आएगी, रियल के, ठीक है। रियल के इंटेंजिबल हेड के अंदर कौन आता है, कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार का डिजाइन आपने बनाया है, ठीक है। अब आपने तो बहुत मेहनत से बनाया है, तो कोई उसे कॉपी ना कर ले, इसीलिए आप अपने नाम से उसे क्या करा लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट आपका रहता है 20 साल के लिए, ठीक है। 20 साल के बाद कोई भी कॉपी कर सकता है। 20 साल तक आपको जितना कमाना है आप कमा लो, ठीक है। 20 साल तक आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने पेटेंट कराया है तो ये भी क्या होगी, एक एसेट होगी हमारी, इंटेंजिबल एसेट, जो कि रियल के हेड के अंदर आती है। तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। एक होता है टेक्निकल नो हाउ, ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टेक्निकल नो हाउ। ये क्या होता है जी,
ETC भी लगा देता हूँ मैं, ठीक है ना। टेक्निकल नो हाउ का मतलब क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनका फार्मूला जो होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है, जो किसी से शेयर नहीं करते। जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी हैं जिनके फॉर्मूले किसी को भी मार्केट में नहीं पता, ठीक है ना, वही 2 लोगों को पता होते हैं, किसी तीसरे पर्सन को नहीं पता होते। तो ये टेक्निकल नो हाउ इसके अंदर आता है, ठीक है ना, यानी कि फॉर्मूले को सिक्योर करना, वो फॉर्मूला बाहर नहीं जाता ताकि कोई और उसकी नकल ना कर ले। तो ये भी आपकी क्या होगी, एक इनटेंजिबल एसेट होगी जो कि रियल के हेड में आती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल के अंदर क्या अंतर होता है। बाकी ये सारे वर्ड्स मैंने बहुत ही डीपली समझा रखे हैं अकाउंटिंग वर्ड्स के चैप्टर में, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, इसके बारे में बहुत ही डीपली डिस्कशन मैंने वहाँ पर करी थी। अब बात करते हैं तीसरे हेड के अंदर, जो कि आपका नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर बहुत इजी है, अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है या कोई इनकम है या गेन है, तो ये चारों चीज़ें नॉमिनल हेड के अंदर आती हैं। यानी कि आपने कुछ खर्च करा है या आपका लॉस हो गया, आपकी कोई इनकम जनरेट हो गई या आपको लाभ यानी कि गेन हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर नॉमिनल के अंदर आती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लो। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि हमने आपको कितना सिखाया और आपको कितना समझ आया, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको इसकी क्लासिफिकेशन का समझ आ जाएगा तो आप ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि किसे डेबिट करना होता है और किसे क्रेडिट करना होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि आपकी बुक TS ग्रेवाल का है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक ऑफ श्री अशोक, यानी कि श्री अशोक की बुक से है, ठीक है। क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो पर्सनल में जाएगा, कौन सा रियल में जाएगा और कौन सा नॉमिनल के अंदर जाने वाला है। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने अभी सबसे पहले यही वर्ड लिखा था। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो इसीलिए इसी वजह से ये एक रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये कहाँ जाएगा, रियल के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। दूसरा है हमारा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसे कहते हैं जी, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स को सेल करता है, ठीक है ना, तो उसे केंद्रीय सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है ना, सेल परचेज के रिगार्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और ये आपका होता है एक एक्सपेंस, ठीक है, आपका एक खर्चा होता है। तो मैंने अभी लास्ट में लिखा था नॉमिनल के अंदर कि जितने भी एक्सपेंस होंगे और लॉसेज होंगे वो नॉमिनल के अंदर जाते हैं। तो इसी वजह से जो एक्साइज ड्यूटी है ये भी कहाँ जाएगी, आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर काउंट की जाएगी। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स क्या होते हैं जी, वह व्यक्ति जो लोग हमें पैसा देंगे, तो यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस एक्टिविटी को, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने माल खरीदा होगा उधार और अब आपको पैसा देना है उसे। तो जिस व्यक्ति को हम पैसा देंगे तब तक के लिए वो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्टिविटी को कि मेरी एक लायबिलिटी बन चुकी है। तो इसीलिए जो क्रेडिटर होगा वो कौन से हेड के अंदर जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा, और पर्सनल अकाउंट के अंदर भी ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड के अंदर होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने फोर्थ वर्ड की, जो कि है कैपिटल। तो कैपिटल जो है मैंने अभी आपको बताया था, कैपिटल किसे कहते हैं कि ओनर अब जब बिजनेस को फंड प्रोवाइड कराता है तो वो कैपिटल कहलाता है। तो ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी वजह से ये जो कैपिटल वर्ड है ये भी आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, और वो भी कौन से हेड में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड के हेड में जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया भी था ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा। पांचवा जो वर्ड है वो है मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल यानी कि मोटर व्हीकल कोई भी हो सकती है, वो कार भी हो सकती है, वो बाइक भी हो सकती है। तो इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसके कारण ये एक रियल अकाउंट के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो मोटर व्हीकल जो होगा ये कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट के अंदर जाने वाला है, ठीक है ना। अगला वर्ड जो है हमारा वो है गुडविल। तो गुडविल मैंने अभी अभी डिस्कस करा था, ये कंपनी की इमेज होती है जो दिखती नहीं है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इस वजह से ये रियल के अंदर जाएगा, और रियल के अंदर भी ये इनटेंजिबल हेड के अंदर आता है, ठीक है ना। तो जो गुडविल होगी वो कहाँ जाएगी, रियल अकाउंट के अंदर जाएगी, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अब बात करते हैं किसकी,
सेवंथ वर्ड की, जो कि है हमारी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक सम ऑफ अमाउंट मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया जहां से मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने वाला है, यानी कि मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा ये भी आपका क्या होगा, रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। रियल अकाउंट के अंदर क्यों जाएगा ये, क्योंकि ये आपकी हो जाती है एक एसेट, और वो भी रियल एसेट, ठीक है ना, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। तो इन्वेस्टमेंट जो होगी ये रियल अकाउंट के अंदर जाएगी। बात करी जाए सैलरी, तो सैलरी जब मैं पेड करूंगा किसी को तो मेरा कैश कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि मेरा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होने के कारण ये नॉमिनल नेचर का हो जाएगा, नॉमिनल नेचर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी नॉमिनल नेचर का वर्ड होता है, कोई भी एक्सपेंस या लॉस अगर होता है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर इसके प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई वर्ड और आ जाता है, यानी कि सैलरी के अगर पीछे आप क्या लगा दो, आउटस्टैंडिंग, यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये नॉमिनल नेचर का नहीं रहता, ये बन जाता है आपका पर्सनल नेचर का, ठीक है ना। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सैलरी लिखा हुआ है, अगर कहीं लिखा हुआ है सिर्फ सैलरी, तो ये तो एक्सपेंस है आपका, ये तो जाएगा नॉमिनल के अंदर। लेकिन अगर इसके आगे या पीछे कोई वर्ड लगा दिया जाए, जैसे कि प्रीपेड लगा दिया जाए अगर, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग लगा दिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर ये एक रिप्रेजेंट करेगा किसी एक्टिविटी को। यानी कि अगर मैं लिख दूंगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सफिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। आगे लगता है तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और पीछे लगता है तो उसे सफिक्स बोलते हैं। तो ये सफिक्स वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि ये अब एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक्टिविटी को, कि मुझे सैलरी देनी है किसी को जो ड्यू हो चुकी थी, डेट निकल चुकी थी, ये लायबिलिटी हो गई आपकी। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से अगर कोई वर्ड आगे या पीछे लग जाता है तो वो नॉमिनल नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप नोट करेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो सैलरी अगर लिखा है तो वो नॉमिनल होगा, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो केवल सैलरी है, तो जिस वजह से ये हमारा नॉमिनल नेचर का होगा। अगला क्या है हमारा, डेटर। डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब होता है वह लोग जो हमें इन फ्यूचर पैसा देने वाले हैं, जो भी हमारी ड्यू डेट होगी, ठीक है ना। तो जब तक वे हमें पैसा नहीं देते तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक एसेट हो जाते हैं। और इस तरह के वर्ड को हम पर्सनल के अंदर काउंट करते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव वर्ड के अंदर, क्योंकि एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, डेटर्स क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। अब अगला जो है वो है हमारा बैड डेप्ट, ठीक है ना। तो बैड डेप्ट जो होता है ये क्या हो जाता है, हमारा नॉमिनल नेचर का। और नॉमिनल नेचर का क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए जो डेटर थे अभी हमारे, ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड थे, क्योंकि ये लोग हमें पैसा देते हैं, ठीक है। लेकिन बैड डेप्ट का मतलब होता है कि कुछ डेटर्स में से कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने हमारा पैसा मार लिया, पैसा दिया ही नहीं, वो गाँव छोड़ के भाग गए, ठीक है ना, वो अपना शहर छोड़ के ही भाग गए, तो वो जा चुके हैं, अब हमारा पैसा नहीं आने वाला, तो ये टोटल आपका लॉस हो गया। बैड डेप्ट का मतलब होता है कि वह लोग जो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए, ठीक है। यानी कि हमारा पैसा जो था मिलने वाला था वो अब मर चुका है, तो इस सिचुएशन में हमारा लॉस हो गया है। तो बैड डेप्ट जो होता है वो हमारा नॉमिनल नेचर का इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लॉस होता है, ठीक है ना। ये नॉमिनल क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। अब डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं जी, ठीक है। अगला वर्ड क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या, पहले यही समझते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी जो फिक्स्ड एसेट होती है हमारी, समय के साथ साथ, यूज करने के साथ साथ जो उसकी कीमत होती है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर मेरी मशीनरी आज की डेट में 1 लाख रुपए की दिख रही है, जिसकी बुक वैल्यू क्या है 1 लाख रुपए है, तो क्या अगले साल भी ये 1 लाख रुपए की ही होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैं इसे यूज भी तो करूंगा, इसमें टूट फूट भी तो होगी, जिसकी वजह से इसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए 1 लाख की मशीनरी थी, आपने उसे यूज कर लिया,
10,000 रुपये उसकी कीमत कम हो गई एक साल में, तो अब जो इसकी वैल्यू बचेगी 1 लाख से 10,000 कम करके कितना बच जाएगा 90,000। ये जो 10,000 कम करा है ना आपने, यही होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये एक नॉमिनल नेचर के अंदर जाएगा क्योंकि ये आपका लॉस होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नॉमिनल नेचर के अंदर आएगा ये। अगला वर्ड वेजेस। वेजेस क्या होता है जी, वेजेस मतलब एक सम ऑफ अमाउंट हमने किसी को पेड कर दिया, ठीक है ना। वेजेस और सैलरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको, चलो बता देता हूँ। एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। तो वेजेस भी हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं और सैलरी भी हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो बहुत मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, मजदूरी करता है, उसे जब हम पैसे देते हैं उसे बोलते हैं हम वेजेस देना, ठीक है। लेकिन जो ऑफिस में बैठा है, खाली कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां चला रहा है, एसी में बैठा हुआ है, उसे हम पेड करते हैं सैलरी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो मेहनत होती है वो फिजिकल होती है, लेकिन यहाँ पे जो मेहनत होती है वो मेंटली मेहनत होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, नॉमिनल नेचर के होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं जो हम पेड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, नॉमिनल नेचर के होंगे। तो वेजेस जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, एक नॉमिनल नेचर के अंदर आने वाला है। अब रिपेयर क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन थी, वो गड़बड़ा गई, अब उसे रिपेयर करने के लिए आपने लोगों को बुलाया, उनसे उसे ठीक करवाया, अब आप उन्हें पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो रिपेयर का मतलब यही है कि आपने अपनी मशीनरी को रिपेयर कराया, उसके बदले में आप दे रहे हो, तो ये भी आपका एक एक्सपेंस है, तो ये भी कहाँ जाएगा, नॉमिनल के अंदर जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा था ये तो अपना। अब इसके बाद जो हमारा वर्ड आ जाता है वो आ जाता है रमेश अ डेटर, यानी कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि हमारा क्या है, डेटर है। डेटर मीन्स जो हमें पैसा इन फ्यूचर देने वाला है ड्यू डेट पे। तो ये तो सिंपल सा है, हमने आपको बता ही दिया था कि डेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर ये जाते हैं। तो देखिए रमेश एक डेटर है, ये किसके अंदर गया, पर्सनल अकाउंट के अंदर गया। अब अगला वर्ड देख लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि आपको कमीशन प्राप्त हो गया। आपको कमीशन प्राप्त हो गया तो आपको फायदा हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है ना। तो इनकम बढ़ गई तो ये कहाँ जाएगा, नॉमिनल नेचर के अंदर जाएगा। अब अगला वर्ड जो है वो आपका क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के वर्ड को समझिए पहले। बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने एक करंट अकाउंट खुलवा रखा है बैंक के अंदर, जिसके अंदर मेरी हजारों की या लाखों की ट्रांजैक्शन होती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं भूल भी जाता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, क्योंकि मैं रोज कई सारी ट्रांजैक्शन करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बैलेंस याद नहीं रहा। अब कोई व्यक्ति आता है जिसे मैं चेक काट के दे देता हूँ 50,000 रुपये का, कि जाओ भैया ले लेना 50,000 रुपये। अब वो गया 50,000 रुपये लेने मेरे अकाउंट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बैंक के अंदर 50,000 रुपये नहीं थे। कितने थे, मान लीजिए 45,000 रुपये, यानी कि 45,000 रुपीज़ थे। अब इस केस के अंदर बैंक वाले क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि भाई इमरान जो है बहुत अच्छा एक ट्रेडर है, ठीक है ना, और ये कैश के मामले में बहुत अच्छा है, ये पैसे टाइम पे देता है हर चीज़ के। तो वो लोग क्या करेंगे, मेरा टर्नओवर देखेंगे और उसके हिसाब से 5,000 रुपये बहुत ही छोटी रकम है, तो वो क्या करेंगे 50,000 रुपये उस व्यक्ति को दे देंगे, जबकि मेरे अकाउंट में कितने थे 45,000 रुपये। वो 50 पूरे दे देंगे, 5 अपनी जेब से निकाल करके दे देंगे। लेकिन जो ये 5 एक्स्ट्रा उन्होंने अपनी जेब से दिया है, क्या वो अपनी जेब से अपनी खुशी से दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे, बल्कि वो मुझे एक मैसेज डाल देंगे कि भैया आपके अकाउंट में पैसा कम था, 45 था, और मैंने आपके बिहाफ पर 50 की पेमेंट कर दी है, ठीक है। और जो 5,000 रुपये वो शो कराएंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट। यानी कि अब जब भी मैं बैंक में पैसा डालूंगा, कितना भी डालूं, तो पहले तो वो अपने 5,000 रुपये काट लेंगे, उसके बाद में जो बैलेंस होगा उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में वो मुझसे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा वर्ड है, और ये कौन से हेड के अंदर जाएगा, पर्सनल के अंदर जाएगा। पर्सनल के अंदर क्यों जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे अब बैंक को 5,000 रुपये देने होंगे, मैं लायबल हो गया, मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से आपका कहाँ जाएगा,
पर्सनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं हम अपना अगला वर्ड जो कि है परचेज रिटर्न। मान लीजिए मैंने कुछ खरीदा होगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी मुझे महसूस हुई, अब मैं उसे वापस कर रहा हूँ, तो इसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है तो ये आपका कौन से हेड में जाएगा, नॉमिनल हेड के अंदर जाने वाला है। और नॉमिनल हेड के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि जब मैंने खरीदा होगा इसे तो मेरे पास से कैश गया होगा, ठीक है। अब जब मैंने माल वापस करा है तो कैश मुझे उल्टा रिफंड हुआ होगा, ठीक है, यानी कि मेरी इनकम क्या हो जाएगी, इससे बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये परचेज रिटर्न ये एक नॉमिनल नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट में ये आएगा। अब अगला वर्ड जो है वो है आपकी ड्राइंग। तो ड्राइंग मैंने आप पहले भी डिस्कस करा था कि एक ऐसा अमाउंट जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है, विड्रॉ करता है, तो ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होगा जो कि पर्सनल के अंदर आने वाला है, ठीक है ना। अगला वर्ड जो है हमारा क्या है, फ्रेट। फ्रेट भी क्या होता है, फ्रेट का मतलब होता है दोस्तों भाड़ा, यानी कि मैंने कोई सामान मंगाया, उसके भाड़े के मैंने पैसे दे दिए, तो जो भाड़ा दिया है यानी कि जो मैंने फ्रेट दिया है वो मेरा एक एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होने के कारण ये एक नॉमिनल नेचर का हो जाएगा और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। ये देखिए नॉमिनल अकाउंट, फ्रेट कहाँ जाएगा, नॉमिनल के अंदर जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक एक्सपेंस है दोस्तों, ठीक है, एक्सपेंस है, तो इसी वजह से ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। चलिए अब अगला वर्ड जो है हमारा रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, ये परचेज रिटर्न का उल्टा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, मैंने कुछ सेल करा था, ठीक है, तो मेरे पास पैसा आया होगा, लेकिन कोई कमी के कारण वो मेरा माल वापस आ गया, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण मेरा माल वापस आ गया, अब मुझे रिफंड करना पड़ेगा पैसा, तो रिफंड करना पड़ेगा तो मेरा एक एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये रिटर्न इनवर्ड कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये वर्ड्स समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपके माइंड में, ठीक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में वो वर्ड लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही रखेंगे, और अगली क्लास के अंदर हम इसी के आगे के बहुत सारे अकाउंटिंग वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।